बच्चों, आज आप लोगों को ट्रेपेजियम के बारे में बताते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टी, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए लगा कर देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ट्रेपेजियम होता कैसा है? दो लाइंस पैरेलल होती है, दो लाइंस पैरेलल होती है और बाकी की दो लाइंस जरूरी नहीं इक्वल हो, ये इक्वल भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। इनकी जो लेंथ है ये इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक, पर होगा क्या, ये दो लाइनें पैरेलल जरूर होंगी। ठीक, और जो लाइन छोटी होगी पैरेलल में उससे इस पर परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। वो क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की हाइट हो जाएगी लोएस्ट डिस्टेंस। लोएस्ट डिस्टेंस कब बनेगी? अगर हम इसको थोड़ा सा भी तिरछा करेंगे तो ये लोएस्ट डिस्टेंस होगी? नहीं होगी। लोएस्ट डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री एंगल। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक, अब इसके पेरीमीटर का फार्मूला आपको बता दें। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा? वही जो बताए थे, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करो, इसकी भी ऐसे ही पेरीमीटर निकाल लो। क्या हो जाएगा? ए से बी, ए बी प्लस बी से सी, बी सी प्लस सी से डी, सी से डी, सी डी, फिर डी से ए, डी ए। यही तो हो गया फार्मूला। अब इसके एरिया का क्या फार्मूला होगा? इसके एरिया का फार्मूला, एरिया का फार्मूला तो पता क्या होता है? एरिया का फार्मूला ये होता है कि जिसमें जो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस, इनके बीच की अगर हमें लाइन निकालनी हो, हमें इनके बीचों बीच की लाइन ऐसे करके कोई लाइन निकालनी हो। ठीक, तो ये लाइन कैसे निकालेंगे? ये लाइन निकालने का एक तरीका होता है, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, अपान में 2 कर दो, ये वाली लाइन निकल आएगी बीचों बीच की, एकदम मिड सेंटर पॉइंट से, मिड पॉइंट से, इन दोनों के मिड पॉइंट से। यहां से लिमिट दूरी, यहां पर बराबर दूरी। ठीक, तो इसमें पैरेलल कौन कौन सी है? देखो क्या है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी अपान 2, हमें ये वाली लाइन निकालना है। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इनटू एच, ये वाला एच इनटू में हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये इनटू एच हो गया। ये एच कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री एंगल से। ठीक, चलिए एक कोई क्वेश्चन बोलिए जिसको निकाल के देखा जाए। The parallel sides of trapezium are 10 meter and 20 meter, and the distance between them is 8 meter. What is area of the trapezium? इसकी जो पैरेलल लाइंस हैं, उनकी जो लेंथ है, एक की क्या है? 10 मीटर, दूसरी क्या दी है? 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक, और इसके बीच की जो डिस्टेंस कितनी दी गई? 8 मीटर। ये क्या है? 8 मीटर। यही एच बराबर क्या है? 8 मीटर। ठीक, हम ये नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ज्यादा सूत्रों के चक्कर नहीं पड़ना, हमें अपने दिमाग से सॉल्व करना है। ठीक, एच बराबर कितना? 8 मीटर है। यस सर। 8 मीटर हो गया। अब क्या निकालना है हमें? एरिया। एरिया फाइंड करना है। रख दो इसी फार्मूले में, रखो। ए बी बराबर 20, सी डी बराबर 10 अपान 2 इंटू 8। एच, एच की जगह पे कितना है? 8 है, तो हम 8 रख दें। सॉल्व करो इसको। 20 प्लस 10 30 अपान 2 इंटू 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 3 4 जा 120। अच्छा, अभी देखो ये किस में है? मीटर में, ये मीटर में। मीटर मीटर का भी तो मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? 120 मीटर स्क्वायर।
आंसर चेक कर लीजिए, ये आ रहा होगा। यस सर। आ रहा है? Of trapezium is 28 centimeter square. एरिया ऑफ ट्रेपेज कितना दिया गया है? 28 centimeter square. कितना दिया गया एरिया? 28 centimeter square. 28 सेंटीमीटर Square. स्क्वायर। और And one its parallel side is 6 centimeter. Find the parallel side if its altitude is 4 centimeter. अगर ये 4 सेंटीमीटर है, Yes sir. और ये कितना है? 6. एक 6 दे दी गई। Yes sir. सेकंड वाली फाइंड करनी है पैरेलल लाइन। क्या दिया है क्वेश्चन? The area of trapezium is 28 centimeter of and one side of its parallel side is 6 centimeter. Find other parallel side. If एल्टीट्यूड ये कितना दिया गया है? 4. ये 4 सेंटीमीटर। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इन दोनों में से कोई भी 6 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक। मान लिया हमने ये वाला से, तो ये वाली क्या मान ली? x मान ली, ठीक। अब ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है, ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है एरिया का, क्या होता है? क्या होता है? AB plus CD upon 2 into X into H बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक। अब ए बी हमने कितना माना? X एक्स, सी डी 6 अपॉन 2, एल्टीट्यूड कितना दिया गया? 4 इक्वल टू 28. फिर x प्लस 6 ऐसे कर लें इंटू 4 अपॉन 2, Yes 2 sir. बन जा 2, 2 2 जा 4 4 इक्वल टू 2x plus 2x प्लस 12 12 इक्वल टू 28. 28। अब 2x इज इक्वल टू 28 minus 12. 12। सॉल्व करो इसको, 2x इक्वल टू सॉल्व करो 16 16, 16 x इक्वल टू 8 16 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा? 8 8। x इक्वल टू 8. तो अदर देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. आ रहा है, यही दिया गया था इसमें। सर एक हम- और क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसको सॉल्व कर लो पहले, तब तक सब लोग सॉल्व करो, सॉल्व करो। कौन क्या कर रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड बहुत सॉल्व इसमें किया। क्या दिया गया है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेज 72 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच। नॉन पैरेलल साइड्स ये 12 सेंटीमीटर है, नॉन पैरेलल 12 सेंटीमीटर, ये टोटल 12 सेंटीमीटर, दोनों आर इक्वल हैं ईच। एंड इट्स हाइट 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर। ऐसा पता क्या है इसमें? इसका पेरीमीटर क्या दिया गया है? 72 पेरीमीटर क्या दिया गया? 72
सेंटीमीटर। देखो जिस हिसाब से ये नंबर दिए गए हैं इस हिसाब से फिगर नॉट पॉसिबल। फिगर नॉट पॉसिबल। ठीक, इस हिसाब से फिगर तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसका एरिया निकालना है तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा ये होना चाहिए था, ज्यादा क्या है ये है। चलिए देखते हैं पेरीमीटर। चलो पेरीमीटर बराबर क्या करना है, हमें सबको ऐड कर देना है ऐसे ऐसे करके। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर 72 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी हमें पता नहीं, बी सी कितना है 12, सी डी हमें पता नहीं, प्लस डी ए कितना है 12, 72। ठीक, ए बी प्लस सी डी प्लस 12 24 इक्वल टू 72। ए बी प्लस सी डी बराबर 72 माइनस 24। क्या आ जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर 48 सेंटीमीटर। आया क्या? इन दोनों का योग, इन दोनों का ऐड, दोनों का सम इतना आया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया निकालने का क्या फार्मूला? ए बी प्लस सी डी अपॉन 2, या फिर आप उसे डीसी भी लिख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू एच। ठीक, अब ए बी प्लस सी डी की जगह 48 रख देना है हमें। यस, क्या रख लेंगे? 48 क्या रखेंगे? 48 अपॉन 2 इंटू एच कितना है 16। 2 1 जा 2 8 जा 16 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38। कितना आ जाएगा आंसर? 384। आंसर कितना आएगा? 384 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगा लो ये वाला भी।